नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में करोड़पति बनने का योग आ चुका है। इस समय आपको जीवन में एक नागमणि हाथ लग सकता है और उसके कारण यह नागमणि आपको करोड़पति बना सकता है। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में नीच भंग राजयोग का निर्माण हो चुका है। दोस्तों, यह वीडियो को आपको ध्यान से देखनी है और मेरी बातों को ध्यान से समझनी है, तभी आपको अधिक लाभ हो पाएगा। क्योंकि इस समय आपको जीवन में इस समय एक दो सावधानियां बरतनी होगी और एक दो गलतियां नहीं करनी होगी, तभी आपका भाग्य का आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। नहीं तो थोड़ी एक दो गलतियां करेंगे तो जीवन में इस समय आपको भाग्य का अधिक से अधिक लाभ नहीं मिल पाएगा और आपको नुकसान हो सकता है। तो बातों को ध्यान से समझनी है और एक दो गलतियां करने से मना करूंगा। वह गलतियां आपको जीवन में नहीं करनी है, क्योंकि इस समय नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है। और इस समय एक दो और बहुत ही सरल उपाय बताऊंगा। अगर वह उपाय कर लेंगे तो आपके जीवन में चार चांद लग जाएगा। आपके जीवन में आपको सब कुछ हासिल होगा, धन दौलत शोहरत सब कुछ मिलेगा। दोस्तों, थोड़ा विस्तार से बात करेंगे ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, नीचभंग राजयोग जब किसी कुंडली में बनता है तो उसे जीवन का सभी सुख प्राप्त होता है। ज्योतिष के अनुसार कुंडली में ग्रह उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि, स्वराशि, मित्र राशि, सम राशि, शत्रु राशि और नीच राशि में उपस्थित होता है। इस प्रकार उच्च राशि में ग्रह के होने पर शुभ प्रभाव पड़ता है और नीच राशि में होने पर बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन कई बार कोई नीच ग्रह इस तरह बैठता है ताकि उसकी नीच अवस्था समाप्त हो जाए और वह प्रबल तौर पर राजयोग कारक ग्रह बन जाए, तो ऐसे वैदिक ज्योतिष में इसे नीचभंग राजयोग का निर्माण कहता है। दोस्तों, नीचभंग राजयोग में इतना शक्ति होती है कि यह रंग को भी राजा बनाने की क्षमता रखता है और इससे आप रंग से भी राजा बन सकते हैं और कितना भी गरीब हैं आप अमीर बन सकते हैं, समाज के सबसे उच्च इंसान बन सकते हैं और आपको जीवन की सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हो सकती है। और दोस्तों, नीचभंग राजयोग बनने के साथ इस समय आपकी कुंडली में ऐसा योग बन रहा है, खास करके आपके राशि वाले जातक को इस समय एक नागमणि हाथ लग सकता है। अगर आप अपने जीवन में काफी परेशान हैं, लंबे समय से कई क्षेत्रों में आपको दिक्कतें की सामना करना पड़ रहा है, तो इस समय आपको एक नागमणि हाथ लग सकता है और यह नागमणि आपको करोड़पति बना सकता है। लेकिन इसके लाभ के लिए आपको दो तीन सावधानियां बरतनी होगी। दोस्तों, यह नागमणि अगर आपको मिल जाए तो इससे कभी भी भूलवश भी घर में ला करके इन्हें बेचे नहीं। और सबसे खास बात, किसी के साथ यह बात साझा ना करें और किन्हीं को बताएं नहीं कि हमें ऐसा नागमणि हाथ लगा है। अगर आप बताएंगे तो इससे आपको नुकसान होगा और फायदा नहीं होगा। इसको घर में रखें और साफ सुथरा करके इसका प्रतिदिन सुबह नहा धो करके पूजा करें। आपके जीवन में बेशुमार धन आना शुरू हो जाएगा। लेकिन यह बात किसी के साथ साझा नहीं करना है। और कुछ लोग अगर आपको लालच दे इन्हें बेचने के लिए बोले तो भूलवश बेचें नहीं। कुछ पैसे के लालच में आकर के गलती से भी इन्हें बेचने का कष्ट ना करें। अगर आप बेचेंगे तो जीवन में दरिद्रता आएगी और परेशानी आएगी। थोड़े दिन पैसा का लालच रहेगा, थोड़ा दिन पैसा रहेगा, बाद में आपके जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानी आएगी। इस समय आपके ऊपर नाग देवता का विशेष कृपा होने वाला है। इस समय आपको नागमणि हाथ लगने वाला है। इसका साफ सुथरा करके घर में जहाँ पूजा करते हैं पूजा घर में इन्हें रखें और प्रतिदिन नहा धो करके इन्हें पूजा करें। इसका धूप बत्ती दिखाएं, अगरबत्ती का प्रयोग ना करें और इन्हें किसी लाल वस्त्र में, लाल कपड़े में बांध कर रख दें। इनका प्रतिदिन पूजा करते समय इन्हें खोलें और पूजा करें। और हर कोई इन्हें हाथ ना लगाए, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। इसके बाद आपके जीवन में बेशुमार धन आएगा। जिस भी क्षेत्र में आप हाथ लगाएंगे उस क्षेत्र में आपको तरक्की ही तरक्की प्राप्त होगा। आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलना तय है और आपका शत्रु आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। शत्रु अपने आप नष्ट होते हुए दिखाई देगा। जो इंसान आपसे जलन करेंगे और जो आपको परेशान करने का कोशिश करेगा वह इंसान खुद ही परेशान होगा। अगर कोई आपको बदनाम करने की साजिश रचे या आपको बदनाम करने की कोशिश करे या आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे या आपको प्रताड़ित करे, तो आप बस कुछ दिन धैर्य रखना है। आपको कुछ बोलना नहीं है, आप सुन करके बस घर आ जाना है।
8 दिन के अंदर देखेंगे जो इंसान आपको जिस क्षेत्र में परेशान करने की कोशिश कर रहा था या आपको जिस क्षेत्र में बदनाम करने की कोशिश कर रहा था, वह इंसान उसी क्षेत्र में परेशान होगा और उसी क्षेत्र में वह बदनाम भी होगा। आपको बस धैर्य रखना है और भगवान पर भरोसा रखना है। इस समय महादेव का त्रिनेत्र भी खुल चुका है, आपको काफी लाभ होगा और आपको शत्रु को एकदम से नष्ट करके छोड़ेगा। दोस्तों, आपको भगवान पर से विश्वास उठाना नहीं है, भगवान पर विश्वास रखना है और आपको बस धैर्य रखना है, कुछ समय का इंतजार करना है। मैं जानता हूं अभी आपके जीवन में कई सालों से कुछ एक से बढ़कर एक परेशानियां आ रही है। आपके घर में आपसी मतभेद हो रहा है, घर में क्लेश चल रहा है, आपसी इस घर में बनता नहीं है, पति पत्नी के बीच में भी रिश्ता सही से नहीं चल रहा है और इस समय पिता और पुत्र का भी रिश्ता अच्छे से नहीं चल रहा है। लेकिन आप धैर्य रखें, कुछ समय का बस इंतजार करना है, आपका जीवन यहाँ से सफल होते हुए नजर आएगा और पारिवारिक जीवन में फिर से सफलता आएगी और पारिवारिक जीवन इस समय एकजुट फिर से होगा और आप अपने जीवन में इस समय बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो उसमें आपका प्रमोशन होना तय है, उच्च पद को ग्रहण करना तय है। अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं वहां पर भी आपको उच्च पद मिलेगा और अगर आप कोई कारोबार रोजगार व्यापार से जुड़े व्यक्ति हैं तो कारोबार रोजगार व्यापार में आपको बेशुमार धन प्राप्त होगा, बेशुमार धन लाभ होगा और वहां से काफी तरक्की भी होगा। इस समय अपने व्यापारिक क्षेत्र को आप काफी वृद्धि भी कर सकते हैं। इस समय नए नए व्यक्ति आपसे जुड़ने का कोशिश करेगा और कई अच्छे अच्छे इंसान से मुलाकात होगा और इस समय अच्छे अच्छे लोग आपसे जुड़ेंगे भी और इस समय आपके जीवन में काफी बदलाव भी होने वाला है। इस समय आपके जीवन में काफी निखार आने वाला है, आप कई गलत कार्यों से मुक्ति पाने वाले हैं और आप अपने जीवन में कई अच्छाइयों कार्य भी करेंगे। इस समय इतने धन आएंगे, आप बहुत लोगों को इस समय दान पुण्य भी करेंगे और बहुत लोगों का भोजन भी करवाएंगे और यह करवाना आपके लिए उत्तम भी रहेगा। इससे आपके जीवन में काफी लाभ भी होगा। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में कई जगहों से धन प्राप्त होने का संभावनाएं दिख रही है। अगर आप पैतृक संपत्ति का कोई क्रय विक्रय करना चाह रहे थे और उसमें कोई अड़चन आ रही थी, बाधा आ रही थी, तो वह बाधा दूर हो जाएगा, अड़चन और मुश्किलें दूर हो जाएगी और उसका क्रय विक्रय आप अच्छे मूल्य में कर पाएंगे और उससे वहां से भी काफी धन लाभ हो सकता है। और अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे थे, लंबे समय से आपका वेतन अटका हुआ था, तो इस समय सारा वेतन एक साथ आपका जोड़ करके मिलने वाला है। और अगर आप कोई प्रशासनिक विभाग में थे या बैंकिंग के विभाग में थे या आप शिक्षक के विभाग में हैं, तो आपका कार्य स्थल भी बदलने वाला है। आपका हालांकि इस समय ट्रांसफर कहीं और हो सकता है और अच्छे जगहों पर होगा और उससे आपको लाभ भी होगा। वहां पर आपके जीवन में शांति रहेगी और वहां से काफी लाभ भी प्राप्त होगा। इस समय अगर सरकारी कुछ क्षेत्रों में है जिसमें ट्रांसफर हो सकता है, ऐसे क्षेत्र में आप अगर कोई कार्य सेवक हैं तो वहां से आपका ट्रांसफर या तबादला होने की संभावनाएं दिख रही है। हालांकि इससे आपको लाभ होगा, नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, इस समय आपको ससुराल पक्ष से भी कुछ धन लाभ होने का संभावनाएं दिख रहा है। और अगर आप शेयर बाजार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो शेयर बाजार से भी जुड़े लाभ होने की संभावनाएं दिख रहा है, वहां से भी आपको अपार धन लाभ का प्राप्त हो सकता है। ऐसे दोस्तों, जुआ सट्टा करना बहुत ही गलत बात है, लेकिन अगर आप कहीं की हैं तो वहां से अधिक धन लाभ होने की संभावनाएं दिख रहा है। और दोस्तों, अगर आप कहीं पर पैसा निवेश किए हैं तो वहां से भी आपको धन अपार लाभ होने की संभावनाएं दिख रहा है, बहुत अधिक मात्रा में धन लाभ होगा। और दोस्तों, इस समय अगर आपने किसी को कर्ज दे रखा है और वह बार बार आपको घुमा रहा था, आपका कर्ज वापस नहीं कर पा रहा था, आप परेशान थे, तो इस समय आपका कर्ज पूरा एक साथ जोड़कर मिलने वाला है, वहां से भी अधिक धन लाभ होने की संभावनाएं दिख रही है। दोस्तों, इस समय आपके जीवन में करोड़पति बनने से भी अधिक धन लाभ होने की संभावनाएं दिख रहा है, कई जगहों से धन लाभ होगा। और दोस्तों, अगर आपका कोर्ट कचहरी में कोई मामला अटका हुआ था, उससे आप बहुत परेशान थे, उससे आपका काफी समय जाया हो रहा था, तो इस समय आपका कोर्ट कचहरी में फैसला आपके पक्ष में होने वाला है। इस समय शत्रु भी आपके पक्ष में होते हुए दिखाई देगा और इस समय आपका जीवन एक राजाओं की तरह होने वाला है। गांव समाज में सभी आपका बात इस समय अच्छे से मानेंगे। आपका इस समय गांव समाज में कोई सम्मान नहीं करता था, आपका अपना ही आदमी अगर आपको आत्मसम्मान को आपको ठेस पहुंचा रहा था, तो वह सारे व्यक्ति इस समय आपके जीवन में आपके साथ होने वाले हैं। दोस्तों, आपके जीवन में बहुत सारा परेशानियां थी, वह परेशानियां भी इस समय समाप्त होने वाली है। आपके कारोबार रोजगार व्यापार में जितना अड़चने आई थी उससे छुटकारा मिल जाएगा। जितना मेहनत करते थे उतना आपको फल नहीं मिलता था, तो अब उसका भी फल आपको अधिक मिलेगा। आप किसी भी क्षेत्र में थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो उसमें अधिक लाभ होगा। हालांकि दोस्तों, ये बात बिल्कुल भी नहीं है कि आप घर में सोए रहेंगे और आप सोए सोए सब कुछ लाभ होगा। आप जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन घर में सोना नहीं है, उठ के कुछ ना कुछ करना होगा। आपको जिस भी कार्य में हाथ लगाएंगे उसमें ही आपको सफलता मिलना तय है।
सबसे आगे आप जाएंगे। दोस्तों अगर आप पढ़ाई करते हैं, नौकरी करने की सोच रहे थे, तो उसमें भी आपको नौकरी मिलना तय है, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, या स्त्री या पुरुष जो कोई हो, दोनों के लिए बता रहा हूँ, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, सरकारी नौकरी के लिए लंबे समय से प्रयत्न कर रहे थे, तो इस समय आपको सरकारी नौकरी मिलना भी तय है। आपको इस समय मिठाई बांटना पड़ सकता है। इस समय आपको नौकरी में भी उच्च पद पे ग्रहण होने की संभावनाएं दिख रहा है, उच्च पद पे नौकरी हासिल होने की संभावनाएं दिख रही है। अगर आप पहले से कोई परीक्षाएं दे रखे हैं, तो उसमें भी परिणाम आपके लिए शुभ समाचार लेकर के आएगा। और अगर इस समय आप किसी परीक्षाएं में बैठने वाले हैं, उसमें भी आपको अत्यधिक लाभ होने की संभावनाएं दिख रही है। दोस्तों अगर आप इस समय कोई नई कारोबार या व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपका सपना पूरा हो सकता है। वहां से आपको नई व्यापार या कारोबार की शुरुआत कर सकते हैं। समय काफी शानदार है। लेकिन दोस्तों अगर आप साथ में पार्टनरशिप में कोई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान देकर के शुरुआत करेंगे, नहीं तो धन हानि होगा और आपको मानसिक तनाव हो सकता है। हालांकि आपका धन हानि करके कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, आपको अपार धन लाभ रहेगा, आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी मानसिक शांति नहीं मिलेगी, थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती है। इसलिए पार्टनरशिप में कोई कारोबार करेंगे तो अपने पार्टनर के ऊपर जांच परख करके अच्छे से शुरुआत करेंगे, तो ही आपको अधिक लाभ होगा, ताकि आगे चलकर आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और दोस्तों अगर इस समय आप सिंगल हैं, तो आपके जीवन में नया प्रेम आने की संभावनाएं पूर्णतः दिख रहा है। चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, दोनों के ही जीवन में नया प्रेम आने की संभावनाएं बन रही है। अगर आप लंबे समय से किसी से प्रेम करते हैं, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के लिए यह बात है, ध्यान देना है। अगर आप लंबे समय से किसी से प्रेम करते हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं, प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं, तो इस समय आपको इजहार अवश्य करना है, प्रस्ताव अवश्य ही करना है। इस समय आपका प्रेम को अवश्य ही स्वीकार किया जाएगा। और अगर आप पहले से ही प्रेम कर रहे हैं लेकिन अपना प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाह रहे हैं, तो ये समय काफ़ी उत्तम है। इस समय अपने घर में आप बात कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें घर में जो सबसे अधिक उम्र का इंसान है, सबसे अधिक उम्र का जो इंसान है, चाहे वो उसका घर में वैल्यू या कदर हो या ना हो, लेकिन अधिक उम्र का इंसान से सबसे पहले आपको वार्तालाप करना है, पहले बात करना है। अपना प्रेम के बारे में बताएं, उनसे विवाह के बारे में बात करें, उसके बाद किसी और से बात करें तो अधिक सफलता मिलेगा। कुछ घरों में सबसे वृद्ध व्यक्ति सबसे अधिक उम्र का होता है, लेकिन कुछ घर में उसका कद्र नहीं होता है। ऐसे इंसान उसको कद्र नहीं करता और उसको नहीं सुनाता है। लेकिन वह उसका घर में कद्र हो या नहीं हो, उसको आपको अपना प्रेम के बारे में सबसे पहले बताना है कि उससे मैं विवाह करना चाह रहा हूँ, अच्छा है या नहीं है। वह आपको अवश्य ही साथ देगा और उसके कारण उसके बाद घर में किसी से बात करेंगे तो आपको वहाँ से भी अवश्य ही लाभ होगा। इस बातों का ध्यान देना है। और दोस्तों अगर आप पहले से प्रेमी प्रेमिका बन चुके हैं और इस समय आपको बाहर घूमने का योग बन रहा है, बाहर घूमने जा सकते हैं। इस समय यौन सुख भी मिलने की पूर्णतः संभावनाएं दिख रहा है। और इस समय पारिवारिक जीवन काफी, दाम्पत्य जीवन काफी अच्छा रहने वाला है। जो पति पत्नी बन चुका है उसका भी दाम्पत्य जीवन काफी बेहतर रहने वाला है। और इससे पारिवारिक जीवन में काफी सुधार होते हुए दिखाई देगा। अगर किसी के घर में कलेश चल रहा था, आपसी मतभेद चल रहा था, घर में धन के कारण एक से बढ़कर एक मुसीबतें आ रही थी, तो सारा समस्या एक साथ समाप्त होने वाला है और घर में खुशियों का माहौल आने वाला है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी है, जो इसके कारण आपको भाग्य में अधिक लाभ होगा। अगर इस बातों का ध्यान नहीं देंगे, इस गलतियां करेंगे, तो आपका भाग्य में लाभ नहीं मिलेगा और नुकसान भी हो सकता है और जीवन में तरक्की भी नहीं हो सकती है। दोस्तों सबसे पहला बात, भगवान से भी ऊपर होता है अपना माता पिता। अगर कोई इंसान अपने माता पिता से अभद्र व्यवहार करता है, गलत तरीके से वार्तालाप करता है, माता पिता के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, तो वह इंसान अपने जीवन में इस समय सफल नहीं हो पाएगा और उसके जीवन में दिक्कतें भी आएगी। कुछ ऐसे भी जातक हैं जो माता पिता से लड़ाई करता है, माता पिता से गलत तरीके से वार्तालाप करता है। कुछ एक दो अभद्र इंसान ऐसे हैं जो अपने माता पिता पर हाथ तक भी उठा देते हैं और बाद में आकर के भगवान को लाखों पूजा करता है। ऐसे इंसान का कोई पूजा कार्य में नहीं आता है, सारा पूजा व्यर्थ में जाता है, इसका पूजा का कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे इंसान का पूजा कोई काम का नहीं होता, तो ऐसे इंसान पूजा ना करें। सबसे पहला बात है अपने माता पिता की सेवा करें, उनका सम्मान करें, उनके खुशियों का ख्याल रखें, उनके बातों का सम्मान करें। और अगर कुछ गलत लगे तो माता पिता से बैठ करके समझ से बात बढ़ाएं तो ही बेहतर होगा। जो इंसान अपने माता पिता का साथ नहीं देता है, उनका जीवन में एक से बढ़कर एक मुश्किलें आती है और कोई भी कार्य में उसको सफलता नहीं मिलता है। जीवन में आगे चलकर बीमारी से भी पीड़ित होता है ऐसा इंसान। इस बातों को ध्यान दें। अगली बात दोस्तों, औरत को घर का लक्ष्मी का दर्जा प्राप्त है। ये हमारे हिंदू धर्म में औरत का काफ़ी महत्व दिया जाता है, महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त है। आप सुनते होंगे अक्सर सीताराम, लक्ष्मी नारायण, राधे राधे, राधे कृष्ण। हमारे हिंदू धर्म में औरत का बहुत ही महत्व है, इसलिए किसी भी औरत का अपमान नहीं करना चाहिए आपको अपने जीवन में।
चाहे वो औरत आपकी माता हो, बहन हो, बेटी हो, या प्रेमिका हो, या पत्नी हो, या समाज की कोई स्त्री क्यों ना हो, किसी भी औरत को आपको आज से अपमान नहीं करना है। हो सके तो आज से ही सम्मान करना शुरू कर दें, और अगर आप सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम अपमान करना आज से ही बंद कर दें, नहीं तो आपको लाभ नहीं होगा बल्कि उल्टा नुकसान काफ़ी होगा। और अगर कोई इंसान किसी औरत का अपमान करता है, उसके जीवन में कितना भी धन रहे तब भी वह इंसान परेशान ही रहता है, और उसके जीवन से धन निकलने में देरी भी नहीं लगती है, और उसके घर से अगर अपने पत्नी से उलझ कर जाता है तो ऐसा इंसान का कोई भी कार्य सफल नहीं होता, रास्ते में जान का खतरा भी बना रहता है। इस बात का विशेष ध्यान दें दोस्तों। और इस समय आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो खास करके गलतियां नहीं करनी है। आपको किसी बेजुबान जानवर को नहीं मारना है, चाहे वह गाय हो, बकरी हो, कुत्ता हो, किसी भी बेजुबान जानवर को मारना नहीं है, उन्हें प्रताड़ित नहीं करना है। घर के पास आ जाए, आपके पास कुछ देने के लिए भोजन है तो भोजन कराएं, नहीं दें तो उन्हें मारना पीटना नहीं है, प्रताड़ित नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान दें। अगला बात, इस समय किसी भी सर्प को आपको नहीं मारना है। बहुत से जातक ऐसे होते हैं कि सर्प दिखते हैं उनसे डर करके उन्हें मार देता है, लेकिन किसी भी सर्प को मारे नहीं। सर्प के बारे में ये बात समझना जरूरी है कि कोई भी सर्प क्यों ना हो, कोई भी सांप क्यों ना हो, जब तक उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाए वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। और अगर कोई सर्प सांप इतना ही गलत होता तो शंकर भगवान के गले में नहीं होता। इस बात को समझ लें, वह बिल्कुल भी गंदा नहीं है। उनके साथ भी मारपीट ना करें, डर लगे तो उन्हें घर से भगा देना बेहतर है, उन्हें मारे नहीं तो आपको उल्टा नुकसान होगा। अगली बात आपको ध्यान देना है, जीवन में अधिक तरक्की के लिए और धन में लाभ होने के लिए सूर्यास्त के बाद आपको किसी को भी धन, रुपया, पैसा उधार नहीं देना है। आपके घर में कोई लेबर मजदूर कार्य करता है तो कोशिश करें सूर्यास्त के पहले ही पैसा दे दें, नहीं तो पैसा अगले दिन देने का बात करें। सूर्यास्त के बाद पैसा रुपया ना दें तो ही लाभ होगा, नहीं तो इसका मतलब होता है आप घर से माँ लक्ष्मी को विदा कर रहे हैं और माँ लक्ष्मी इससे रुष्ट होती है। इस बातों का ध्यान दें दोस्तों। अगला बात बहुत ही विशेष बात है, अपने घर की कोई गुप्त योजना या कोई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो गुप्त योजना या गुप्त कारोबार के बारे में, या घर में किसी का शादी विवाह लगाने का बात चल रहा है, रिश्ता का बात चल रहा है, तो जब तक वह रिश्ता तय न हो जाए, जब तक वह कार्य पूरा ना हो जाए तो किसी के साथ ये सब बातें साझा नहीं करना है, नहीं तो उसमें आपको असफल होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी और सफलता नहीं मिलने के बराबर रहेगा। लेकिन दोस्तों अगर अति आवश्यक हो किसी को बताना तभी किसी के साथ बताएं। और दोस्तों अगर आपको फिर भी विवाह में दिक्कतें आती है, रिश्ते नहीं बन पाते हैं, रिश्ते नहीं आते हैं, तो उसके लिए आपको महादेव और पार्वती का एक साथ वाली मूर्ति का पूजा करना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। लेकिन ध्यान दें, महादेव और पार्वती का एक साथ वाला मूर्ति हो, नहीं तो एक साथ वाला फोटो हो, उसी का पूजा करें। और अगर आप स्त्री हैं और लंबे समय से विवाह में दिक्कतें आ रही है तो आपको विधिवत 16 सोमवार का व्रत रखना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा और अच्छा वर भी मिलेगा। और अगर आपका कोई काम बनते बनते बिगड़ जाता है, कोई कार्य में आपको सफलता नहीं मिलती है, तो उसके लिए आपको मंगलवार और शनिवार को पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका बनते बनते जो काम बिगड़ता था वह काम भी बनने लगेगा। और हो सके तो धन का लाभ के लिए उसी पेड़ के नीचे शाम के समय आपको सरसों का दीप जलाना चाहिए। इससे धन में काफी वृद्धि होगा, रोजगार कारोबार में काफी वृद्धि होगा। और दोस्तों आपके घर में कलेश हो रहा है, रोजगार व्यापार में काफी दिक्कतें आ रही है, अड़चने आ रही है, तो आप किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र दान कर दें, एक बार आपके जीवन का सारा परेशानियां समाप्त हो जाएगा। रोजगार कारोबार व्यापार में जो अड़चने आ रही थी उससे अभी आपको छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारी समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों मिलता हूँ फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।